बिना तेज के पुरुष की अवशी अवज्ञा होए। आगी बुझे जो राख की, आप छुवे सब खोया। अर्थात तेजहीन व्यक्ति की बात को कोई भी व्यक्ति महत्व नहीं देता है, उसकी आज्ञा का पालन कोई नहीं करता है। ठीक वैसे ही जैसे जब राख की आग बुझ जाती है, तो उसे हर कोई छूने लगता है। तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्यव्रत, राम भरोसे एक। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि विपत्ति में अर्थात मुश्किल वक्त में ये चीजें मनुष्य का साथ देती है। ज्ञान, विनम्रता पूर्वक व्यवहार, विवेक, साहस, अच्छे कर्म, आपका सत्य और राम भगवान का नाम। काम क्रोध मद लोभ की जौलो मन में खान, तो लो पंडित मूर्ख हो। तुलसी एक समान। अर्थात जब तक व्यक्ति के मन में काम की भावना, गुस्सा, अहंकार और लालच भरे हुए होते हैं, तब तक एक ज्ञानी व्यक्ति और मूर्ख व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों एक ही जैसे होते हैं। आवत ही हर्षाय नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए कंचन बरसे में। अर्थात जिस स्थान या जिस घर में आपके जाने से लोग खुश नहीं होते हो और उन लोगों की आंखों में आपके लिए न तो प्रेम और न ही स्नेह हो, वहां हमें कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे वहां धन की ही वर्षा क्यों न होती हो। मोह सम दीन न दीन, हित तुम समान रघुबीर, अस बिचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भव भीर। अर्थात हे रघुवीर, मेरे जैसा कोई दीनहीन नहीं है और तुम्हारे जैसा कोई दीनहीनों का भला करने वाला नहीं है। ऐसा विचार करके हे रघुवंश मणि, मेरे जन्म मृत्यु के भयानक दुख को दूर कर दीजिए। कामिही नारी प्यारी, जिमी लोभी प्रिय, जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। अर्थात जैसे काम के अधीन व्यक्ति को नारी प्यारी लगती है और लालची व्यक्ति को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही हे रघुनाथ, हे राम, आप मुझे हमेशा प्यारे लगिए। सो कुल धन्य, उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुबीर परांग जेहि नर उपज विनीत। अर्थात हे उमा, सुनो वह कुल धन्य है, दुनिया के लिए पूज्य है और बहुत पावन पवित्र है, जिसमें श्री राम रघुवीर की मन से भक्ति करने वाले विनम्र लोग जन्म लेते हैं। मस्कही करी बिरंची प्रभु अजी मसकते ही, अस बिचारी तजी संशय राम ही भजी प्रवी। अर्थात राम मच्छर को भी ब्रह्मा बना सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर से भी छोटा बना सकते हैं। ऐसा जानकर बुद्धिमान लोग सारे संदेहों को त्याग कर राम को ही भजते हैं। तुलसी किए कुन स्थिति होहि दाहिने बाम, कही सुनी सुकुचित सुन खल रथ हरि संकन नाम, बसी कुसुम चाह सुजनता ताकि आस निरास, तीर्थों को नाम हो गया मगह के पास। अर्थात बुरे लोगों की संगति में रहने से अच्छे लोग भी बदनाम हो जाते हैं, वे अपनी प्रतिष्ठा गंवाकर छोटे हो जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे किसी व्यक्ति का नाम भले ही देवी देवता के नाम पर रखा जाए, लेकिन बुरी संगति के कारण उन्हें मान सम्मान नहीं मिलता है। जब कोई व्यक्ति बुरी संगति में रहने के बावजूद अपनी काम में सफलता पाना चाहता है और मान सम्मान पाने की इच्छा करता है, तो उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती है। ठीक वैसे ही जैसे मगध के पास होने के कारण विष्णुपद तीर्थ का नाम गया पड़ गया। सो तनु धरी हरि भजी न जेनर, होही विषय रत मंद मंतर, कांच किरिच बदले तेले ही, करते डारी परस मनी देही। अर्थात जो लोग मनुष्य का शरीर पाकर भी राम का भजन नहीं करते हैं और बुरे विषयों में खोए रहते हैं, वे लोग उसी व्यक्ति की तरह मूर्खतापूर्ण आचरण करते हैं जो पारस मणि को हाथ से फेंक देता है और कांच के टुकड़े हाथ में उठा लेता है। मुखिया मुखु सो चाहिए खान पान कहूँ एक,
पालई पोषित सकल अन्न तुलसी सहित विवेक। अर्थात परिवार के मुखिया को मुंह के जैसा होना चाहिए, जो खाता पीता मुख से है और शरीर के सभी अंगों का अपनी बुद्धि से पालन पोषण करता है। तुलसी जे कीर्ति चहही पर की कीर्ति खोई, तिनके मुंह मसी लागहै, मिटहि न मरिह धोई। अर्थात जो लोग दूसरों की निंदा करके खुद सम्मान पाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के मुंह पर ऐसी कालिख लग जाती है जो लाखों बार धोने से भी नहीं हटती है। बचन वेश क्या जानिए, मन मलिन नर नारी, सुपनखा मृग पूतना, 10 मुख प्रमुख विचारी। अर्थात किसी की मीठी बातों और किसी के सुंदर कपड़ों से किसी पुरुष या स्त्री के मन की भावना कैसी है यह नहीं जाना जा सकता है, क्योंकि मन से मैले सूरपनखा, मारीच, पूतना और रावण के कपड़े बहुत सुंदर थे। तुलसी देखी सुबेशु, भूलहि मूर न चतुर नर, सुंदर केकिहि पेखु, बचन सुधा सम अस नहीं। अर्थात किसी व्यक्ति के सुंदर कपड़े देखकर केवल मूर्ख व्यक्ति ही नहीं बल्कि बुद्धिमान लोग भी धोखा खा जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे मोर के पंख और उसकी वाणी अमृत के जैसी लगती है, लेकिन उसका भोजन सांप होता है। सचिव वैद गुरु तीनी, जो प्रिय बोलहि भयास, राज धर्म तन तीनी, कर होई बेगिहि नास। अर्थात मंत्री, सलाहकार, चिकित्सक और शिक्षक यदि ये तीनों किसी डर या लालच से झूठ बोलते हैं, तो राज्य, शरीर और धर्म का जल्दी ही नाश हो जाता है। एक अनीहा रूपनामा, आज सच्चिदानंद पर धामा, व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। भगवान एक है, उन्हें कोई इच्छा नहीं है, उनका कोई रूप या नाम नहीं है। वे अजन्मा और परमानंद के परमधाम है। वे सर्वव्यापी विश्व रूप है। उन्होंने अनेक रूप, अनेक शरीर धारण कर अनेक लीलाएं की है। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जेहि जन पर ममता अति छोहु, जेहि करुणा करी कीन्ह न कोहु। प्रभु भक्तों के लिए ही सब लीला करते हैं। वे परम कृपालु और भक्त के प्रेमी हैं। भक्त पर उनकी ममता रहती है। वे केवल करुणा करते हैं। वे किसी पर क्रोध नहीं करते हैं। जपहि नामु जन आरत भारी, मिठी कुसंकट होहि सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारियो अंग उदारा। संकट में पड़े भक्त नाम जपते हैं तो उनके समस्त संकट दूर हो जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। संसार में 4 तरह के अर्थात आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी भक्त हैं और वे सभी भक्त पुण्य के भागी होते हैं। सकल कामनाहीन जे राम भगति रसली, नाम सुप्रेम पीयूष तिन्ह किए मन मीन। जो सभी इच्छाओं को छोड़कर राम भक्ति के रस में लीन होकर राम नाम प्रेम के सरोवर में अपने मन को मछली के रूप में रहते हैं और एक क्षण भी अलग नहीं रहना चाहते, वही सच्चा भक्त है। भगति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता विताना। सम जम नियम फूल फल ज्ञाना, हरि पद रति रस वेद बखाना। अनेक तरह से भक्ति करना एवं क्षमा, दया, इंद्रियों का नियंत्रण लताओं के मंडप समान है। मन का नियमन अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणधन भक्ति के फूल और ज्ञान फल है। भगवान के चरणों में प्रेम भक्ति का रस है। वेदों ने इसका वर्णन किया है। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए बेल आइकॉन को दबाएं।